वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल माई यूट्यूब फॉलोअर्स। कैसे हैं आप लोग? बिलाल जी सो हाय कर दीजिए। सो रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है। अब रोज़े मुश्किल होते जा रहे हैं, एनर्जी रही नहीं, अजीब सा स्केड्यूल बन गया है। रात को आयमा को सुलाते हुए मैं भी साथ सो गई क्योंकि मुझे सोना नहीं था। फिर 11 बजे मेरी आंख खुली तो एहसास हुआ कि बर्तन नहीं धुले हुए, फिर डिशेस की, और उसके बाद मुझे नींद ही ना है। तो रात को 3 बजे जाके मैं दोबारा सोई हूँ, सहरी पे नहीं उठ सकी। अगेन सेम प्रॉब्लम। सो गुजारा ही चल रहा है, काम नहीं हो रहा है, अजीब सा ही हो गया है। बस अब काट रहे हैं, जैसे ना क्या कहते हैं, फिलहाल गुजारा कर रहे हैं, अब बस निकाल रहे हैं, बस किसी तरीके से निकल जाए। ना हिम्मत है, ना जान है, ना कुछ है। बट मैंने आज कैमरा इसलिए ऑन किया क्योंकि मुझे अगेन कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। सो आई थॉट कि आज मौसम वॉक पे, हवा भी नहीं चल रही और बिलाल को पकड़ना इतना आसान भी नहीं है। सो आई थॉट कि आई शुड कवर दैट, एंड दैट टॉपिक इज़ अमेरिका वर्सेस कनाडा। कुत्ते आ रहे हैं, तेज़ हो जाओ मेरे मियाँ के, उनसे पहले बच लें। गुड मॉर्निंग। उनसे पहले बच लें, बाद में जो है वो बात करेंगे। सो यस, व्हाट आई वाज सेइंग, अमेरिका वर्सेस कनाडा। एज यू नो, हम लोग कनाडा से यहाँ मूव हुए हैं। सो पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो आपको पता ही है, रियल एस्टेट मार्केट। फिलहाल क्या कहना पसंद करेंगे आप? रियल स्टेट मार्केट कनाडा की जो है ना, इस वक्त इनसेन है। मतलब आप अगर देखें तो 2015 में जो आपको एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ कि जो एक छोटा सा घर या टाउन होम अगर हम कह लें, जो कि तकरीबन 3-3.5 लाख कैनेडियन डॉलर का होता था, वो अब पहुंच चुका है अराउंड 1.3-1.4 मिलियन पे। सो आप देखें कि इतना ऑलमोस्ट आई वुड से 5 to 6 टाइम्स इजाफा हो जाना इज़ इनसेन। और अब आपको मैं अगर सिंपल सी एक कंपैरिजन दूं तो लेट्स से एक बंदा जो है वो कनाडा में 2014-15 में अगर $100,000 उसकी इनकम थी, तो वो इनकम जो है 8 सालों में 6 टाइम्स नहीं हुई। वो सिर्फ उतने ही मोर और लेस में भी 100 से 100, अगर वो उसी कंपनी में है या उसी जगह पे है तो वो थोड़ा सा प्रमोशन उसकी हो गई होगी तो अराउंड 120K तक पहुंच गया होगा। सो अब आप देखें कि ये प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ, जिन लोगों से मेरी बात होती है या जिन लोगों से इवन लोगों की बातें हम अपना एक्सपीरियंस करेंगे। जो हम अपना घर बेच कर आए थे, वो बेच के हमने यहाँ पे तो घर ले लिया, बट इफ़ वी हैव टू गो बैक तो हम वही घर दोबारा नहीं ले सकते, परचेज नहीं कर सकते दोबारा। सो यस, रियल एस्टेट मार्केट कनाडा की जो घर जिसमें तुम बता रही हो उस वाले घर की आपने एक वीडियो भी लगाई थी। हाँ, वही वीडियो। तो वो वाला घर जो है वो हमने सेल कर दिया था। हाँ। अब अगर आप दोबारा उसी घर में जाना चाहते हैं कनाडा में, उसी एरिया में वही घर, तो वो घर अब मैं नहीं ले सकता। हाँ, हमारी रीच से आउट हो चुका है। और उसको बेचे हुए अभी हार्डली साल भी नहीं हुआ। तो ये हालत है। बाकी अमेरिका में अगेन बहुत इंक्रीज़ हुई है प्राइसेस। इट्स ऑल्सो क्रेजी हेयर, बट नॉट कनाडा वाला हाल नहीं है। बट येस, मतलब यहाँ पे भी लोगों के काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। ऐसी बात पहले आपको एक डिस्क्लेमर में दे दूँ, ये जो मैंने अभी आपको कनाडा में प्रॉपर्टी की प्राइसेस की एग्जांपल दी है कि एक टाउन होम जो कि 3.5-4 लाख का था 2014-15 में, वो अब इतने का हो गया, ये मैंने आपको सिर्फ टोरंटो का बताया है। इसको प्लीज़ गलत मत लीजिएगा। अगर अब आप लेट्स से टोरंटो और GTA इन जनरल, और उसमें लंदन ओंटारियो को भी इंक्लूड कर लें, GTA या ऑल ओंटारियो मेनली। हाँ, ओंटारियो अगर आप प्राइमरीली GTA का एरिया और लंदन ओंटारियो और ऑटोवा तक का जो रीजन है, अगर आप उसको कंसिडर करें तो मैं आपको उसकी मिसाल दी है
अब अगर आप विनिपेग और हेलीफैक्स का मुझे इतना नहीं पता, मैंने सुना है वहाँ पे भी आग लग गई है। बट अगर आप विनिपेग वगैरह में या दूसरे प्रोविंसेस में जाएंगे, कैलगरी वगैरह में जो कि अल्बर्टा का हिस्सा है, तो वहाँ पे इतने बुरे हालात नहीं हैं। लेकिन अगर आप वही वेस्ट कोस्ट पे चले जाएं कनाडा के, जो कि आपका ब्रिटिश कोलंबिया है, अगेन वेरी सिमिलर सिचुएशन एज GTA इन टोरंटो। सो यस, पहला पॉइंट अमेरिका वर्सेस कनाडा। कनाडा की रियल एस्टेट मार्केट बहुत आगे है। अमेरिका में अभी हुआ है इंक्रीज़, डबल हो गई हैं प्राइसेस, बट उस स्पीड से नहीं है जो कनाडा की स्पीड से। दूसरा आ जाते हैं जो मेन स्कूलिंग, बच्चों की स्कूलिंग। यस, स्कूलिंग डिपेंड करती है स्कूलों की रैंकिंग्स पे और इस पे। कहीं टीचर अच्छे होते हैं, कहीं स्कूलों की रैंकिंग कम होती है। तो हमेशा जिस एरिया में भी, इवन कनाडा में भी आप जाते हैं तो अपने स्कूल की रैंकिंग ज़रूर चेक करते हैं। सेम गोज़ फॉर अमेरिका। यहाँ पे भी नेबरहुड टू नेबरहुड वेरी करता है। लेकिन एक जो बड़ा डिफरेंस मैंने ये देखा है, फिलहाल जो आपने भी नोट किया होगा, कनाडा में 8th ग्रेड तक वही सेम स्टडीज़, मतलब वो जो एक उसमें इतना ज़्यादा बच्चों को चैलेंज करते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल, लेकिन इतना नहीं करते, इंडिविजुअल लेवल पे चैलेंज नहीं करते। एग्जैक्टली। अब जिस तरह मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अलजेब्रा 1, मेरा जो बेटा ग्रेड 7 में पढ़ रहा है, अलजेब्रा 1 कर रहा है, वो कनाडा में ग्रेड 9 में करवाया जाता है, यानी हाई स्कूल में करवाया जाता है। तो अलजेब्रा 1 को बच्चा रेडी होता है ग्रेड 7 में करने के लिए, जो कि यहाँ पे उसके पास ऑप्शन है करने का। हाँ, आप ये जो अलजेब्रा, पढ़ सकते हैं। हाँ, यही डिफरेंस है कि अलजेब्रा 1 9th ग्रेड का ही कोर्स है यहाँ पे, बट यहाँ पे ये इजी है कि इफ़ योर किड इज़ गुड इन स्टडीज़ एंड ही कैन डू इट, तो वो 7th ग्रेड में ही कर सकते हैं। और इसी तरीके से बहुत ज़्यादा कोर्सेज हैं जो बच्चा यूनिवर्सिटी लेवल के हाई स्कूल में कर सकता है। हाई स्कूल के कोर्सेज, उसका फायदा क्या होता है कि वो हाई स्कूल में आता है तो उसके पास फिर ऑप्शंस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और उसने जो मेन बेसिक फंडामेंटल कोर्सेज होते हैं वो कर लिए होते हैं। इसीलिए कनाडा में कहा जाता है कि हाई स्कूल एक सडन जंप होती है, जो कि आपको लेट्स से मिडिल स्कूल से हाई स्कूल में, क्योंकि ये अचानक ये सारे कोर्सेज इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं। ऑल ऑफ अ सडन बच्चा प्रिपेयर नहीं होता, उससे पहले वो हैप्पी गो लकी टाइप माहौल में चल रहा होता है। हाँ, स्लो पेस में चल रहे होते हैं, अचानक उसके ऊपर बर्डन डाल देते हैं। यहाँ पे ये है कि बच्चे को स्कूल में ही प्रिपेयर किया जाता है, स्पेशली मिडिल स्कूल में। सो स्कूलिंग आई वुड से अमेरिका की इज़ बेटर देन कनाडा, क्योंकि वो आपके बच्चे पे उसके इंडिविजुअल लेवल पे फोकस करते हैं, ना कि दूसरी क्लास नालायक है तो आपके बच्चे को भी उसी तरह रखेंगे। आपका बच्चा जितना कैपेबल है उसकी कैपेबिलिटी टेस्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली दे विल पुट हिम इन डिफरेंट कोर्सेज। कनाडा में भी एक वो ऑप्शन होता है, अगर आपको ऑनर्स वाला या जो भी नहीं, वो जो बच्चे ज़रा ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं मिडिल स्कूल में, उनकी एक अलग स्ट्रीम बना दी जाती है। हाँ, लेकिन उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो आपका, लेकिन वो टेस्ट 2-3 में होता है। हाँ। और बच्चे जो है ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम टेस्ट देते हुए हमने प्रिपेयर कराया। नॉर्मली वहाँ पे भी एक शॉर्टकट है कि लोग कोर्सेज कराते हैं। अब हर पेरेंट वो नहीं करा सकता। आपका बच्चा एक टेस्ट में सही ना करे, नहीं, एक टेस्ट में आपका बच्चा सही ना करे, हाउ कैन यू जज अ किड ऑन अ वन टेस्ट? आपने पूरा 1 साल 2 साल की उसकी प्रोग्रेस देख के आप जज करते हैं कि बच्चा ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि नहीं है, जो कि मुझे बेकार लगता है कनाडा का सिस्टम। ऑल्दो जिनके बच्चे होंगे वो एंजॉय करते होंगे, मुझे ये शुरू से ही स्ट्रीम लाइन अलग कर देना, उसको कहते, उसका नाम है क्या है? हाँ, वो पता नहीं, उसका एक वो कुछ स्ट्रीम होती है वो इंटेलिजेंट बच्चों की, उसका एक अलग से हाँ, मुझे अभी याद नहीं है। आप लोग बताइएगा कमेंट्स में, हमारे दिमाग से भूल गया है। सो स्कूल इज़ अगेन, स्कूलिंग में भी अमेरिका इज़ बेटर देन कनाडा। यूनिवर्सिटीज़ सेम, यहाँ पे सेम गोज़ फॉर यूनिवर्सिटीज़। कनाडा में सेचुरेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आपका बच्चा 98 स्कोर कर रहा है, वो एंड अप नहीं करेगा। देयर आर चांसेस के ही वोंट एंड अप इन मेडिकल स्कूल एंड और इंजीनियरिंग स्कूल। थिंग्स आर सो क्रेजी इन कनाडा। इससे क्या होता है, बच्चे के ऊपर डिप्रेशन, इसीलिए आप केसेस सुनते हैं कि बच्चे इवन मेड स्कूल में या इवन इंजीनियरिंग में भी बर्न आउट हो जाते हैं, बिकॉज एक तो उनके ऊपर स्ट्रेस फैक्टर इतना ज़्यादा डाल दिया जाता है। देसी पेरेंट्स जो हैं, ऑब्वियसली आपको पता है कि उनका यही होता है कि वो बच्चों को पुश करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले लो, ये करो। और वो जब बच्चा देखता है कि हाई स्कूल में अचानक एजुकेशन बहुत ज़्यादा, ग्राफ जो है वो काफ़ी स्टीप हो गया है लर्निंग का, उसके पास इतना टाइम नहीं होता, जल्दी में चीज़ें हो रही होती हैं,
तो एक तो अगर वो बेचारा कर भी ले, उसके बाद यूनिवर्सिटी और ज़्यादा टफ होती है, तो वो फिर बच्चे बर्न आउट हो जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। Yes. और Suicide and every. ये एक इसका आउटकम है वहाँ के एजुकेशन सिस्टम का, जिससे मैं पूरी तरह एग्री नहीं करता। बट लेकिन वहाँ पे ये है कि लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, लिमिटेड सीट्स हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटीज वही 2-3 है जिसमें हर बंदा जाना चाहता है, सो ऑब्वियसली कंपटीशन बहुत टफ है। तो उसमें फिर जब बच्चों का दाखिला वो अप्लाई तो हर जगह पे करते हैं। वाटरलू यूनिवर्सिटी ये उस तरफ से उस हाथ से पकड़े, हाँ ऊपर पीछे कर। हाँ ओके, तो वाटरलू यूनिवर्सिटी है जो कि एक काफ़ी मशहूर है। अगर आपके बेटे ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग या अपनी तरफ और मेरी तरफ, हाँ अगर आपने जाना है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है फॉर यू नो, तो वहाँ पे तो हर किस्म का ही अगर आप कोर्स करना चाहें तो आपको मिलेगा। यूनिवर्सिटीज़ में भी अमेरिका ऊपर है, पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स आते हैं, एक्सपोजर ज़्यादा है, एवरीथिंग। सो ये भी हो गया। नाउ आ जाए कॉस्ट ऑफ लिविंग में। कॉस्ट ऑफ लिविंग जब हमने कनाडा छोड़ा था तो इतना ज़्यादा नहीं था, 1 साल पहले ठीक था, सेम था। हमें यहाँ के ग्रॉसरी के आइटम्स थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव लगे, है ना बिलाल? हाँ, यहाँ पे मतलब सिंपल एग्जांपल दूंगी। कल मैं बिलाल के साथ थी, मैं कह रही थी वेजिटेबल ऑयल जो हम $4 का लेते थे अब वो $8 का पड़ा है। तो यू कैन इमेजिन कि छोटा, और ये सब कोविड के दौरान हुआ है। तो लेकिन अब मैं दोबारा हम लोग कनाडा जाएंगे तो ही हम जान सकते हैं कि कनाडा में क्या हालात है। लेकिन ये है कि कनाडा में देसी ग्रॉसरी इज़ वेरी सॉर्टेड आउट टाइप, मतलब आपके पास प्रॉपर ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, फ्रेश को हैं। यहाँ पर ये है कि 40-45 मील आपको चल के जाना, आपको मतलब गाड़ी में जाना पड़ता है कहीं बड़े शहर में वो देखने के लिए। क्योंकि यहाँ पे जो सबर्ब्स हैं या उधर हैं, ऑब्वियसली वहाँ पे इतनी ज़्यादा देसी कम्युनिटी नहीं है, तो फिर ज़ाहिर है आपको पास वो ऑप्शंस नहीं है। जबकि कनाडा में कहीं भी आप चले जाएं, कनाडा में ज़्यादा सॉर्टेड आउट हैं और थिंग्स आर लाइक के आपको इजीली अवेलेबल है। दूसरा, आप बिलीव करेंगे, हम आटा कनाडा का खाते हैं, हम बेसन कनाडा का खाते हैं, हम केक रस कनाडा का खाते हैं। कनाडा वालों में देसी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उन्होंने अपनी चीज़ें वहाँ पे बिजनेस शुरू कर दिए हैं। अब वहाँ से जब चीज़ें यहाँ पे आती हैं, ऑफ कोर्स हमें उस प्राइस पे नहीं मिलती। हमें जैसे दीप के नान हो गए, वहाँ पे $5 के मिलते थे, यहाँ पे हम $9-10 के वही पैकेट वो जो US डॉलर्स में ले रहे हैं। एग्जैक्टली। तो यू कैन कंपेयर लाइक दिस। केक रस जो वहाँ पे कॉस्को में $5 के 2 बड़े पैकेट आते थे, अब मेरे ख्याल में एक जो है वो तकरीबन $5-6 का है। इस तरह लेते हैं। तो ग्रॉसरीज, देसी ग्रॉसरीज एक्सपेंसिव यहाँ पे एज कम्पेयर टू कनाडा। ओवरऑल ग्रॉसरीज मेरे ख्याल में सेम होंगी। ये सिर्फ ग्रॉसरी की लेवल तक है। कॉस्ट ऑफ लिविंग में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा दूसरी कॉस्ट जो है मेरे ख्याल में अमेरिका में थोड़ी सी कम होगी। अच्छा, एक और कॉस्ट जो है ईटिंग आउट। eating out is definitely expensive here in America, and it's not good for desis. Of no way even near Canada का जो ऑप्शन आपके पास होता है उसमें आपको बिल्कुल नहीं। तो कनाडा वाला बात नहीं है, स्पेशली रेस्टोरेंट्स में। वी आर वेरी मच डिसअपॉइंटेड, नॉट विद जस्ट फूड, उनकी रेस्टोरेंट्स का आउटलुक, उनकी एम्बियंस, नो कंपैरिजन गाइस। कनाडा टॉप पर है। कनाडा में इवन खाना, मिठाइयाँ और सब कुछ एवरीथिंग पाकिस्तान से भी बेहतर क्वालिटी की मिलती है। यहाँ पे लोगों को सेंस ही नहीं है, ना सफाई का, ना हाइजीन का। स्पेशली मैं रेस्टोरेंट्स की बात कर रही हूँ, देसी रेस्टोरेंट्स की, दूसरों की नहीं। पाकिस्तानियों से इंडियन रेस्टोरेंट्स बेहतर हैं। इंडियन यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, ज़्यादा सेटल्ड है, ज़्यादा IT एजुकेशन, ज़्यादा एजुकेटेड है। डॉक्टर पाकिस्तानी भी हैं, लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, इंडियन सारे IT जो है पुणे शून के सारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी से आ जाते हैं। सो ऑफ कोर्स स्पेशली इन फ्लोरिडा में आपको बात कर रही हूँ। अगर आप टेक्सास चले जाएंगे तो उधर देसी हमारी पॉपुलेशन की है, लेकिन ऑफ कोर्स इंडिया में इंडियन और बांग्लादेशी मेरे ख्याल में कम है और इंडियन ज़्यादा है। सो आप लोगों के खाने भी बेहतर होंगे, रेस्टोरेंट्स भी बेहतर होंगे, ग्रॉसरी स्टोर्स भी। पटेल ब्रदर्स बहुत मशहूर ग्रॉसरी स्टोर है यहाँ पे। सो दिस इज़ अगेन कनाडा का मुकाबला नहीं है भाई। खाना ईट आउट करना है तो कनाडा नंबर 1। और इसके अलावा बिलाल क्या आ जाता है? घूमना फिरना।
घूमने फिरने के ऑप्शंस तो Same more or है। less आपके पास कनाडा में भी हैं, इतना बड़ा लैंड है, वहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। और ये सेम अमेरिका में भी यहाँ पे भी है। जगह जगह पे आप, ऐसा नहीं है कि आप थक जाएंगे, एक जगह से शुरू हो ज़िंदगी लग जाएगी एक एक चीज़ को देखने के लिए। बोथ आर ब्यूटीफुल कंट्रीज़, दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लिविंग में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और तो कैनेडियन स्टाइल जो है थोड़ा यूरोपियन ज़्यादा है, चूड़े हैं वहाँ पे, कंजूस हैं लोग, रीयूज़ करने पे ज़्यादा फोकस कर देते हैं। और तो अमेरिका में अरबियों का असर ज़्यादा है। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है कनाडा में, जो हमारी देसी कम्युनिटी है, चाहे जो भी है, बहुत अच्छे माशाल्लाह फैमिली सेटल्ड हैं, सब कुछ है, लेकिन फॉर सम रीज़न वहाँ पे मैंने देखा है, मैं खुद भी था वहाँ पे 7-8 साल मुझे, मैंने ये देखा है कि वहाँ पे स्ट्रेस फैक्टर ज़्यादा है बिकॉज ऑफ वट एवर रीज़न। एक तो वेदर इज़ अ एक्सट्रीम, या वेदर इज द मेन बिग फैक्टर। क्योंकि 6 से 7 महीने अगर आप देखें, अगर आपकी आउटडोर एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट हो जाए, आप बाहर ना जाएं एज फ्रीक्वेंटली एज यू कैन गो हेयर इन सम ऑफ द स्टेट्स एंड ऑल दैट, अराउंड द ईयर आप वॉक नहीं कर सकते बाहर, तो डेफिनेटली वो एक उसकी बेयरिंग होती है आपके ओवरऑल मिजाज के ऊपर, आपकी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर और सारा। तो इसलिए मैंने देखा है, ये एक बड़ा मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि वहाँ पे लोगों से आप बात करते हैं, स्ट्रेस फैक्टर थोड़ा ज़्यादा होता है। हाँ, तो यहाँ पे मैंने देखा है कि पीपल आर चीज़ों को कैजुअल लेते हैं। मैंने बताया ना, यहाँ का थोड़ा सा खर्च करने का स्टाइल भी अरबियों से इन्होंने सीखा है। बैकग्राउंड तो इन दोनों के सेम थे, इन पे थोड़ा अरबी टच ज़्यादा आ गया जब से आराम को खोलिए बिला। और दे आर खुले खर्च, चीज़ों को लाइट लेते हैं, लाइफ को थोड़ा बेहतर इंजॉय करते हैं एज़ कम्पेयर टू कैनेडियन, थोड़ा स्टाइल कैजुअल है। ऑल दो कैनेडा जो है दैट इज़ वेलफेयर स्टेट, वहाँ पे आपके कुछ ना भी करते हो, गवर्नमेंट आपके बैंक अकाउंट में डालती रहेगी, यहाँ पे नहीं डालेगी। यहाँ पे $1 किसी को नहीं देती, यहाँ हर चीज़ का आपने खुद करना है, जो करना है। मैंने डायरेक्शन बदल दी है क्योंकि हम पकड़ पकड़ के थक गए। सो वी वर देयर के कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑलमोस्ट सेम है, वेदर फैक्टर आपने देख लिया, लोग खुश यहाँ पे हमने फील किया है ज़्यादा हैं। कनाडा में स्ट्रेस ज़्यादा है, लेकिन कनाडा में माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ का बड़ा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। जैसे यहाँ पे जो आपको ह्यूमन बेसिक नीड है ना, वो है सोशलाइज करने की, वो यहाँ पे आप बेसिकली थोड़ा सा आपके पास ऑप्शंस कम होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। कनाडा में ऐसा नहीं है, कनाडा में वेल फॉर्म्ड सोशल ग्रुप्स आपके अपने कम्युनिटीज़ में बन जाते हैं। सो बेसिकली गॉड फॉरबिड अगर आपके ऊपर कोई मसला होता है तो 10 लोग पहुंच जाते हैं एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है। हाँ, सो ऑब्वियसली एक बिग डिस्क्लेमर, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि यूएस अच्छा है या कनाडा अच्छा है। वैसे ज़ाती तौर पे मुझे कनाडा फिर भी ज़्यादा अच्छा लगता है, और मुझे अमेरिका, आई गो फॉर, मतलब हम दोनों मियाँ बीवी में हाँ ये डिफरेंसेस हैं कि बिलाल कनाडा को ज़्यादा पसंद करते हैं। आई बिलीव इन एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेस, न्यू एरियाज़, नए चीज़ें लर्न करना मुझे पसंद है। सो आई थिंक अमेरिका मेरे लिए बेहतर ही है। अब हमारा शेडो भी देख रहे हैं। तो आई होप आपको इनको कुछ मतलब इससे कुछ क्लैरिटी मिली होगी। लेकिन अगर आपको कोई ख़ास ऐसा क्वेश्चन है जो कि अलमास ने कवर नहीं किया है, या कोई ऐसा फैक्टर जो कि ये नहीं कर सकी, तो आप पूछ लें। अगर हमें पता होगा तो हम आपको डेफिनेटली इनलाइटन कर देंगे उसके ऊपर। सो आई थिंक अभी के लिए इतना, वो उसको कनाडा पसंद है, मुझे 7-8 महीने विंटर्स में मेरे लिए रहना बर्दाश्त से बाहर है। मैं हर साल जो है ना 2 to 3 kg जो है ना इंक्रीज़ कर देती हूँ। सो आई डोंट लाइक इट। सो दिस इज़ ऑल। और कोई पॉइंट याद आया तो वी विल डिस्कस ऑन दैट। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।